कहानी की स्टार्ट एक बच्चे को दिखाने से होती है जिसका नाम जैक है। जैक को किंग और प्रिंसेस वगैरह की कहानियां सुनना बहुत पसंद था, स्पेशली उस एक किंग की जो कई हजार साल पहले एक किंगडम पर रूल किया करता था। उस दौर में कुछ मास्टर ने जादुई बीज बनाए थे ताकि वो उसके जरिए से हेवन तक जा पाएं और गॉड से बात कर सकें। खैर फिर एक दिन वो मास्टर उन बीजों को जमीन में डाल देते हैं, जिससे एक बहुत ही बड़ा सा दरख्त बाहर आता है। वो दरख्त इतना ऊंचा था कि वो जहाँ खत्म हो रहा था वो जगह नजर तक नहीं आ रही थी। जब वो मास्टर उस ट्री के जरिए ऊपर जाते हैं तो वो लोग हेवन पहुंचने के बजाय एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, जो कि दरअसल जाइंट्स की दुनिया थी। फिर इस तरह उन्हें पता चलता है कि जमीन और हेवन के बीच में एक और दुनिया है जहाँ जाइंट्स रहते थे। वो जाइंट्स उन मास्टर को देख लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि अगर इंसान यहाँ है तो जमीन पर जाने का रास्ता कहीं ना कहीं से होगा। फिर वो लोग उस दरख्त की मदद से नीचे आने लगते हैं इंसानों की दुनिया में और वहाँ आकर तबाही मचा देते हैं, यहाँ तक कि वो इंसानों को भी खाना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर किंग के सिपाहियों ने एक जाइंट को मार दिया और उन्हीं मास्टर ने उसका दिल निकालकर उस पर मैजिक करके एक ताज बना दिया। और जब उस ताज को किंग पहनकर उन जाइंट्स के सामने जाता है तो वो लोग उसके सामने झुक जाते हैं। उन्होंने किंग को ही अपना मास्टर मान लिया था। फिर उस किंग ने उन तमाम जाइंट्स को वापस अपनी दुनिया में जाने का ऑर्डर दिया और जब वो लोग चले जाते हैं तो किंग ने उस दरख्त को ही कटवा दिया ताकि वो दोबारा कभी भी जमीन पर ना आ पाए। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है और किंग जब बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। फिर किंग को उसी ताज और बचे हुए बीजों के साथ उसी कॉफिन में हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता है। ये कहानी जैक को बहुत पसंद थी जो कि एक प्रिंसेस ने उसको सुनाई थी, क्योंकि उसका ताल्लुक भी उसी किंग से था। फिर 10 साल बाद का सीन दिखाते हैं जब जैक बड़ा हो चुका था और एक दिन वो अपना घोड़ा बेचने शहर जाता है, जहां उसको उसी स्टोरी का ड्रामा दिखता है जो वो बचपन में सुनता था। ये देखकर वो भी उस ड्रामा को देखने रुक जाता है, जहां प्रिंसेस भी अपना रूप बदल कर आई हुई थी ताकि कोई उसको पहचान ना ले। फिर वहां पर कुछ बुरे लोग प्रिंसेस को तंग करने लगते हैं। ये देखकर जैक प्रिंसेस की हेल्प करता है और उन लोगों को धमकियां देने लगता है, जिस पर वो लोग उसके सामने घुटने टेक देते हैं। मगर दरअसल उन लोगों ने जैक के पीछे खड़े महल के सोल्जर को देखकर घुटने टेके थे, जो वहां प्रिंसेस को लेने के लिए आए थे। और यहाँ जैक को पता चलता है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक प्रिंसेस है। सिपाही प्रिंसेस को लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर हमें महल में रॉड्रिक को दिखाया जाता है, जिससे किंग अपनी बेटी यानी प्रिंसेस की शादी करवाना चाहता था, मगर प्रिंसेस को रॉड्रिक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। खैर फिर रॉड्रिक को दिखाते हैं जो कि अब अपने महल में आ चुका था, लेकिन जब वो अपने स्टडी रूम में आता है तो वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ था। वहाँ पर रीड्रॉक को एक टूटे हुए पॉट में से वही मैजिकल क्राउन मिलता है जिसको जाइन के हार्ट से बनाया गया था, लेकिन वहाँ से एक चीज मिसिंग थी और वो एक पार्टर लेकर चला गया था। दूसरी तरफ टाउन में हमें जैक को दिखाते हैं जो अपना हॉर्स बेचने के लिए किसी बायर को ढूंढ रहा था और फाइनली उसको एक बायर मिल भी जाता है जो कि वही पार्टर था। जैक कहता है कि हॉर्स खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? जिस पर वो पार्टर उसको एक बैग देता है जिसमें कुछ बीज थे। वो बताता है कि मेरे पास तो बस यही बीज हैं, लेकिन ये कोई आम बीज नहीं है। पार्टर जैक को कहता है कि इन बीजों को तुम चर्च के फादर को दे देना, तुम्हें कीमत अच्छी मिल जाएगी। जिसके बाद जैक उसको अपना घोड़ा दे देता है। पार्टर ने जाते जाते जैक को ये भी कहा था कि वो इन बीजों को पानी से दूर रखे। खैर जब जैक उन बीजों को लेकर अपने घर आता है और अपने अंकल को दिखाता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उस पार्टर ने जैक को बेवकूफ़ बनाकर वो घोड़ा लेकर भाग गया है, जबकि वो पार्टर भी आगे जाकर सिपाहियों से पकड़ा गया था। जैक के अंकल गुस्से में उन बीजों को नीचे फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर बेचारा जैक उन बीजों को इकट्ठा करके एक जगह रख देता है, मगर एक बीज उसके घर के फ्लोर से होते हुए नीचे गिर जाता है ज़मीन पर। फिर रात को हमें उसी प्रिंसेस को दिखाते हैं जो कि जैक को मिली थी। वो अपने पैलेस से भाग रही थी क्योंकि रॉड्रिक से प्रिंस के फादर उसकी शादी करवाना चाहते थे और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वहाँ से भागते हुए रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है, जिससे बचने के लिए वो कहीं रुकने का फैसला करती है। प्रिंसेस को वहाँ एक घर दिखता है और वो घर जैक का ही था। जैक प्रिंसेस को अपने वुडन हाउस के अंदर लेकर आता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। इसी दौरान बारिश का पानी जैक के घर की छत से लीक होकर उस बीच तक पहुंच जाता है और फिर क्या होना था, देखते ही देखते दरख्त उगने लगता है और क्योंकि उसका घर दरख्त के ऊपर था
तो दरख्त के साथ साथ जैक का घर भी ऊपर पहुंच जाता है। जैक तो किसी तरह घर से बाहर आ जाता है, मगर प्रिंसेस अंदर ही रह जाती है और वो फंस जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग किंग अपनी पूरी आर्मी के साथ अपनी बेटी यानी प्रिंसेस को ढूंढने के लिए वहां आ जाता है और जैक जो कि वहां पर मौजूद था उससे पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है। जैक उन्हें कल रात हुई सारी चीज़ों के बारे में सब बता देता है और किंग जैक की बातों पर यकीन भी कर लेता है, क्योंकि वहाँ वो दरख्त मौजूद था जो कि कहाँ ख़त्म हो रहा था वो तक पता नहीं चल रहा था। फिर किंग अपने सारे सोल्जर्स को प्रिंसेस को ढूंढ कर लाने के लिए ऊपर भेजता है। रॉड्रिक भी कहता है कि मैं भी ऊपर जाऊंगा अपनी होने वाली वाइफ को बचाने, और फिर सब लोग उस ट्री पर चढ़ने लगते हैं। जैक भी उन लोगों के साथ ऊपर जाता है, क्योंकि अब वो प्रिंसेस को पसंद करने लगा था और किसी भी तरह उसको बचाना चाहता था। फिर जब वो लोग ऊपर चढ़ रहे थे तो रॉड्रिक जानबूझकर सोल्जर्स की रस्सियों को काट देता है, जिससे काफ़ी सारे सिपाही नीचे गिरकर मर जाते हैं। ऐसा उसने क्यों किया था वो तो हमें मूवी में आगे जाकर पता चलेगा। खैर, जब वो लोग ऊपर चढ़ जाते हैं तो रॉड्रिक जैक को छुरी दिखाकर उससे सारे बीज निकलवा लेता है, लेकिन जैक ने भी बहुत ही चालाकी से एक बीज अपने पास रख लिया था। खैर, फिर सब लोग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं और हर ग्रुप में 3 मेंबर्स थे। जैक जब अपने साथियों के साथ जा रहा था तो वहाँ एक जाइंट आ जाता है और वो जैक के दोनों साथियों को उठाकर ले जाता है। दूसरी तरफ रॉड्रिक अपने एक साथी को खुद ही धक्का दे देता है और दूसरे को जाइंट आकर रॉड्रिक के सामने ही खा जाता है और अब रॉड्रिक की बारी थी, मगर उससे पहले के जाइंट्स उसको कुछ करते वो उसी ताज को निकालकर उन्हें दिखाता है जो जाइंट के दिल से बनाया गया था, जिसको देखकर जाइंट्स रॉड्रिक को ही अपना किंग मानने लगते हैं। फिर रॉड्रिक एक ऐसी जगह पर जाता है जहां और भी बहुत सारे जाइंट्स थे और वो उन जाइंट्स के लीडर को भी अपने सामने झुकने को कहता है और वो ऐसा ही करते हैं। रॉड्रिक लीडर के सर पर पैर रखकर थ्रोन तक जाता है और उनसे कहता है कि अब हम ज़मीन पर जाएंगे और सबको अपना गुलाम बना लेंगे। वहाँ पर प्रिंसेस भी कैद होती है जो ये सब कुछ देख रही थी और सुन रही थी। दूसरी तरफ किचन में एक जाइंट जैक के साथी को खाने की तैयारी कर रहा था, मगर उससे पहले ही जैक एक छुरी से उस पर हमला कर देता है, जिससे उस जाइंट की वहीं पर मौत हो जाती है। और फिर जैक उस फाइटर को छुड़ाकर प्रिंसेस को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब वो लोग उस ट्री के पास पहुँचते हैं जहाँ से वो आसानी ज़मीन पर जा सकते थे, तो वहाँ उन्हें एक जाइंट मिलता है जो कि सो रहा था और उसकी मौजूदगी में उन लोगों के लिए वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था। इसलिए फाइटर और जैक दोनों वहाँ पर मौजूद एक मक्खी का छाता लाकर उस जाइंट के मुंह पर छोड़ देते हैं, जिससे वो अजीब तरह से उछलने लगता है और तकलीफ से तड़पने लगता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो नीचे ज़मीन पर आकर गिर जाता है, और जिसको किंग भी देख लेता है। अब किंग ना चाहते हुए भी उस ट्री को काटने का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि जाइंट्स नीचे आने की तैयारी कर रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो ज़मीन पर बहुत बर्बादी हो जाएगी। दूसरी तरफ वो फाइटर जैक और प्रिंसेस को नीचे जाने के लिए कहता है, क्योंकि अभी उसको रॉड्रिक को भी रोकना था जो पूरी जाइंट्स आर्मी के साथ नीचे ज़मीन पर आने की तैयारी कर रहा था। खैर, जैक प्रिंसेस के साथ नीचे आने लगता है और वो फाइटर रॉड्रिक पर मौका देखकर उस पर अटैक कर देता है और उसको मार देता है, लेकिन वो फाइटर हड़बड़ी में वो जादुई क्राउन वहीं भूल जाता है। जिसके बाद ज़मीन का सीन दिखाते हैं जहां किंग ने पूरा दरख्त कटवा दिया था और अब वो नीचे गिर रहा था। प्रिंसेस और जैक भी दरख्त पर लटके हुए थे, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। फिर किंग जैक को शुक्रिया कहता है कि उसने उसकी बेटी की जान बचाई थी, लेकिन जैक तो अब प्रिंसेस को पसंद करने लगा था और ये बात वो किंग को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि वो एक आम सा और गरीब लड़का था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और जाइंट्स को दिखाते हैं, जिनके पुराने वाले लीडर को वो क्राउन मिल जाता है, जिसको वो अपनी उंगली में रिंग की तरह पहन लेता है और अब वो सारे जाइंट्स का किंग बन जाता है। लेकिन अब ज़मीन पर जाने के लिए तो दरख्त कट चुका था, इसलिए उन्हें कोई और रास्ता ढूंढना था। वहाँ पर जाइंट किंग को वही बैग मिलता है जो कि रॉड्रिक ने जैक से लिए थे, जिसमें जादुई बीज थे। अब वो उन बीजों को पानी में फेंक देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़े बड़े से दरख्त उगने लगते हैं, जिनको वो जाइंट्स ज़मीन की तरफ मोड़ देते हैं और नीचे आने लगते हैं। जैक जो कि घोड़े पर वहाँ से जा रहा था ये सब देख लेता है। वो समझ जाता है कि अब जाइंट्स नीचे ज़मीन पर आ रहे हैं और ये सब बताने के लिए वो दोबारा किंग के पास जाने लगता है और वो वहाँ जाकर सब कुछ बता भी देता है कि जाइंट्स आ रहे हैं। लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी, जाइंट्स ज़मीन पर आ चुके थे और जैसा उन्होंने हज़ारों साल पहले किया था बिल्कुल वैसा ही वो फिर से करने लगते हैं और बहुत बर्बादी करते हैं।
किंग और उसके सारे सिपाही अपनी जान बचाने के लिए कैसल की तरफ जाने लगते हैं, मगर जैक पीछे ही रह जाता है और किंग के सोल्जर कैसल के एंट्रेंस का दरवाज़ा बंद करने लगते हैं। लेकिन ठीक वक्त पर जैक उस दरवाजे पर अपने घोड़े के साथ कूद जाता है और उसके साथ साथ जाइंट किंग भी। जाइंट किंग को ऊपर आता देखकर सारे सोल्जर उस पर तीरों की बारिश कर देते हैं, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है जहां आग भी लगी हुई थी और वो काफ़ी जख्मी हो जाता है। लेकिन अब जाइंट किंग पानी के नीचे से अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ सोल्जर्स दरवाजे को बंद करने के लिए रस्सी अपनी तरफ खींच रहे थे, जबकि दूसरी तरफ से जाइंट्स रस्सियों से दरवाजे को अपनी तरफ खींच रहे थे। फिर जाइंट्स ने वहां पर मौजूद जली हुई चीजों को फेंककर हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे कैसल की पूरी एक दीवार गिर जाती है। ये सब देखकर किंग को समझ आ जाता है कि उनको रोकना नामुमकिन है, इसलिए वो इजाबेल यानी प्रिंसेस को एक सीक्रेट रूम के बारे में बताता है कि तुम वहां से चली जाओ, और उसके साथ वो जैक को भी भेजता है। जब जैक और इजाबेल यानी प्रिंसेस कैसल के अंदर जाते हैं तो वहाँ की ज़मीन हिलने लगती है और उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। देखते ही देखते वहाँ से बाहर आता है वही जाइंट किंग्स, जो निकलते साथ ही उन दोनों पर हमला कर देता है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जाइंट किंग क्योंकि बहुत ही बड़ा था, इसलिए थोड़ी ही देर में वो जैक को पकड़ लेता है और खाने ही लगता है, मगर उससे पहले ही जैक वही आखिरी मैजिकल बीन उस जाइंट के मुंह में फेंक देता है, जिससे उसके साथ कुछ अजीब सा होने लगता है। वो दरख्त उसके अंदर से निकल रहे थे, इसलिए वो जैक को भी छोड़ देता है और देखते ही देखते वो दरख्त इतने बड़े हो जाते हैं कि उससे जाइंट की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जैक के पास उसका कटा हुआ हाथ आकर गिरता है, जिसमें उसने वही रिंग यानी मैजिकल क्राउन पहनी हुई थी। दूसरी तरफ दिखाते हैं जाइंट कैसल में आ चुके थे और अब सोल्जर्स और किंग को उनके सामने अपनी मौत नजर आ रही थी। लेकिन अचानक ही से वो सारे जाइंट्स अपने घुटने टेक देते हैं। जब सारे लोग पीछे पलट कर देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि ये सारे जाइंट जैक को देखकर झुके थे, जिसके पास अब वही क्राउन था। जैक उन सबको वापस अपनी दुनिया में जाने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद सारे जाइंट्स वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं और उसके बाद सारी दरख्तों को भी कटवा दिया जाता है। फिर कई साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ जैक और इजाबेल यानी प्रिंसेस की शादी हो चुकी थी और उनके 2 क्यूट से बच्चे भी थे। जैक अब अपने बच्चों को भी वही कहानी सुनाता है जो वो बचपन से सुनता आ रहा था, और वो अब तो किंग भी बन चुका था। बच्चे जैक से पूछते हैं कि अब वो ताज कहाँ है, जिस पर जैक बताता है कि अब उसमें कुछ चेंजेस करके उसको मजीद खूबसूरत बना दिया गया है और उस क्राउन को डिस्प्ले के तौर पर रखा गया है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन वो इस ताज के पीछे की कहानी आज तक नहीं जानते और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।